गाड़ी की चाल 6-7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है ना, कितना, इसको जोड़िए, कितना होगा 6 + 7 कितना होगा 13 होगा। अब इस 13 से इन चारों में से अगर एक ऑप्शन कट जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा कटेगा तो फिर हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 13 का पहाड़ा में 60 आता नहीं है, 13 का पहाड़ा में 72 आता नहीं है, 13 छक 78 होता है, ठीक है ना, और 84 आता नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले गाड़ी और दूसरी गाड़ी, पहले गाड़ी और दूसरी गाड़ी का चाल का अनुपात कितना है, 6 और 7 है, ठीक है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटा में कितना चल रहा है 364, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा इसका 4 × 9 = 36, 4 × 4, तो दूसरी गाड़ी का स्पीड कितना हो गया 91 हो गया ना। और ये जो रेशियो दिया हुआ है पहली गाड़ी का और ये क्या है दूसरी गाड़ी का है, और ये स्पीड क्या है दूसरी गाड़ी का है, यानी कि 7 = 91 हो जाएगा ना। ये जो 6 दिया हुआ पहली गाड़ी का है और ये 7 क्या है दूसरी गाड़ी का है। दूसरी गाड़ी का स्पीड हम लोग निकल कितना निकल कर आया 91 आया, यानी कि 7 = 91 हो जाएगा। काटिए इसको, 7 × 7 = 7 × 21 हुआ ना। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 × 6, 13 × 6 = 78। ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी बन जा रहा है। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का स्पीड है कितना 9 किलोमीटर/आवर, ठीक है, और बी का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर/आवर। हम लोग को पता है कि चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। तो यहाँ पर अगर रेशियो देखें तो कितना होगा 9-10 होगा, किसका स्पीड का रेशियो या चाल का रेशियो कह सकते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 1 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 36 मिनट हो जाएगा। बोल रहा ना एक के द्वारा लिया गया समय दूसरे से क्या 36 मिनट अधिक है। हम यहाँ देख रहे हैं 1 10 है, 1 क्या है 9 है, यानी कि 1 का वैल्यू 36 हो गया। क्या बोल रहा है, तो यह दूरी कितनी है, तो 1 बराबर का 36 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 360। 360 मिनट हुआ ना, इसको 60 से अगर हम भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा 6 घंटा हो जाएगा ना, ठीक है ना। यानी कि 9 किलोमीटर से जो चल रहा है उसको कितना देर चलना पड़ रहा है 6 घंटा चलना पड़ रहा है। तो 9 किलोमीटर गुना 6 कितना होगा 9 × 6 = 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर ए बी और ये सी 3 लोग हैं। ए जो है वो बी से दुगुना तेज धावक है, ठीक है ना। ए जो है बी से दुगुना है, तो अगर ए का स्पीड 1 है तो बी का कितना होगा 2 होगा। और कहता है यदि और बी सी से 3 गुना है, बी जो है वो सी से 3 गुना है, तो अगर सी 1 है तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम सेम करना चाहते हैं। ए जो है वो बी से 3 गुना है, सॉरी दुगुना है, और बी जो है वो सी से 3 गुना है। सी को माने 1 तो बी हो गया कितना 3। जब हम बी को माने थे 1 तो ए हुआ था 2, तो जब हम बी को 3 लेंगे तो ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 ये 3 और ये 1, तो ये जो 6 3 1 निकल कर आया क्या स्पीड का रेशियो निकल कर आया। टाइम का रेशियो क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 1 3 और 6 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो हुआ और ये टाइम का रेशियो हुआ, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यदि सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो 6 बराबर कितना है 1 घंटा 54 मिनट। 1 घंटा 54 मिनट का मतलब कितना होगा 6 × 5 = 11 114 मिनट, नहीं तो 6 बराबर कितना 114 मिनट। हमको निकालना कितना है ए को कितना समय लगेगा, यानी कि 1 का वैल्यू निकालना है। तो 6 से इसको भागा दे दिए, 6 × 6 बचा कितना 5, 6 × 9 = 54 19 मिनट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 19 घंटा में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ से इस रेलगाड़ी का स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग 1235 किलोमीटर 19 घंटा में। तो 1235 को अगर हम क्या करेंगे 19 से भागा देंगे तो मेरा क्या निकल कर आएगा रेलगाड़ी का स्पीड निकल कर आएगा। अब देख 19 का पहाड़ा में 6 बार में 114 होता है, 123 में 114 घटाए तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। तो 19 × 5 कितना हो जाएगा 95, यानी कि रेलगाड़ी का स्पीड कितना है 65 किलोमीटर/आवर, है ना। आगे कहता है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी का अगर 5 है तो कार का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
लेकिन हमको पता है रेलगाड़ी कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 5 बराबर 65 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कार जो है रेलगाड़ी के 4/5 स्पीड से चलता है, यानी कि 5 किसका है, रेलगाड़ी का है, और कार का कितना है, 4 है। और हम यहाँ पर रेलगाड़ी का निकाले हैं 65, यानी कि 5 जो है वो 65 के बराबर है। काटेंगे इसको तो क्या है, 1 का वैल्यू कितना आएगा, 13 आएगा ना, तो 4 का वैल्यू कितना है, 13 चौके 52 आ जाएगा, यानी कार का स्पीड कितना है, 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना। और ये कितना घंटा चलना है, इसको 22 घंटा चलना है, तो 52 को 22 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो पहले क्या कीजिए, 52 को 2 से गुना कर दीजिए, चाहे 52 को आप 11 से गुना कीजिए। तो किसी भी संख्या को 11 से गुना करने के लिए क्या करना होता है, दोनों को गैपिंग में लिख दीजिए और दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो 572 का दुगुना कितना हो जाएगा, 72 का दुगुना हुआ 144 और 500 का दुगुना हुआ कितना, 1000, तो 1144। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ क्या कह रहा, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो उसको 5 मिनट देर होता है। मान लीजिए टी समय में उसको जाना था, बट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने की वजह से इसको क्या हुआ, 5 मिनट का देरी लगा, यानी कि टी प्लस 5 मिनट लगा, है ना। उसके बाद कहता है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो स्पीड अपना बढ़ाकर 4 किलोमीटर पर आवर कर ले तो उसको कितना समय लग रहा है, t-5, यही लग रहा है ना, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दें, दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या था हमारा, सेम था ना। तो हम क्या बोले, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम को क्या करते हैं, इनटू कर देते हैं, s1 t1। तो यहां पर क्या होगा, 3 गुना t प्लस 5, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 गुना t-5, गुना कर लीजिए इसको, ये 3t हो जाएगा, ये 4t हो जाएगा। 3t को उधर भेज देंगे तो 4t में 3t गए तो कितना बचा, t बचा। और यहाँ पे कितना होगा, 5 तिया 15, और यहाँ कितना होगा, 5 चौके 20, तो 20 को इधर लाएंगे ना, 3t को उधर भेजे थे तो 20 को इधर लाएंगे, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 35, यानी स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है उसको, 35 मिनट लगता है ना। जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 35 प्लस 5 यानी कि 40 लगेगा ना, 40 मिनट। और चूंकि मेरा स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है, आवर में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, आवर में बदलना पड़ेगा ना, तो 60 से भागा दे देंगे और गुना कितना, 3 कटेगा, ये 20 बार में और ये 20 से 2 बार में, आ गया आंसर 2 किलोमीटर। क्या है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो p किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है, बट q कम हो जा रहा है, यानी क्या करना, q माइनस कर देना होगा, उसका स्पीड यही है कि नहीं, ठीक। उसके बाद यदि इस दूरी को तय करने हेतु से 8 घंटे लगते हैं, समय कितना बोल रहा है, सॉरी हाँ, समय कितना बोल रहा है, 8 घंटा, और यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कितना है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। 8 घंटे का समय लग रहा है, डिस्टेंस है हमारा 1 किलोमीटर, स्पीड है हमारे कितना, p माइनस क्यू। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमको पता है स्पीड जोड़ लो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड हमारा क्या है, p माइनस क्यू, है ना, और डिस्टेंस 1 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सा सही है, तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला, नहीं दिख रहा है, 1/r = p माइनस क्यू, बन तो गया। यहाँ अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय में जाने वाला सामान्य समय कितना है। उसका सामान्य चाल जो भी है उसका 3/4 से चल रहा है, 3/4 से कहने का मतलब है कि उसका सामान्य चाल 4 था, लेकिन चल रहा है कितना, 3 से। ये स्पीड हुआ ना, चलता था उसको 4 से, बट चल रहा है कितना, 3 से। तो स्पीड का उल्टा होता है समय, तो अगर 4 से चले तो कितना समय लगेगा, 3 लगेगा, और 3 से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 4 लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 20 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 1 का वैल्यू 20 मिनट हो जाएगा। सामान्य चाल उसका क्या था, 4 था, तो समय कितना लग रहा था, 3 लग रहा था। तो 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू कितना, 60 मिनट आंसर। व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 गुना x गुना y बटा x प्लस वाई।
यहाँ पर x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 40, तो लिखेंगे 2 गुना 60 गुना 40 बट्टा में कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 कितना 100, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 चक 24, 24 दूना का 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है अगर बस स्टॉपेज पर रुकता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में 64 किलोमीटर चलता है। लेकिन अगर बस स्टॉपेज पर रुक रहा है और उसको भी हम काउंट कर ले, उस समय को भी अगर काउंट कर ले, तो 48 किलोमीटर ही चल पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ समय तक रुका था, तो रुका था तो चला था कितना देर तक, ये भी तो हमको पता करना होगा। तो 60 मिनट में 64, तो कितना मिनट में वो 48 चलेगा, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं, काटिए इसको, 8 8 64, 8 6 48, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 15 आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 15 से कितना आया 45 आया। यानी कि 48 किलोमीटर चलने के लिए इसको कितना समय चाहिए 45 मिनट ही चाहिए। बट हम क्या बोल रहे हैं 1 घंटा में ये 48 चल रहा है, यानी कि 15 मिनट ये रुक जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, उसके बाद फिर 24 चलता है 8 किलोमीटर प्रति आवर से, और फिर 24 चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना, एवरेज स्पीड बताना। तो एवरेज स्पीड बताने के लिए टोटल टाइम ऊपर लिखते हैं और टोटल समय को क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 24 प्लस 24 प्लस 24, तो 24 प्लस 24 3 बार लिखना है, तो क्या लेंगे 3 गुना 24, है ना। अब देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 24 चला तो समय कितना 4 घंटा, 6 चक 24, है ना। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 24 चलते कितना 3 8 3 24, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते कितना 12 दूना का 24, है कि नहीं। तो ये हो गया 3 गुना 24, और इसको जोड़ेंगे कितना 4 3 7 2 9, तो कटेगा 3 एकम 3 3 3 9, 3 से कटेगा 8 बार में क्या स्पीड आया 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। ऑप्शन दिख रहा है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी।